साथ आयुषी शर्मा। प्रदेश प्रवाह न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। अशासकीय साला संगठन द्वारा बड़नगर में सरकार की नई नीतियों के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। बड़नगर तहसील में अशासकीय साला संगठन द्वारा सरकार की नई नीतियों को लेकर बड़नगर कोर्ट चौराहे पर एकत्रित होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बड़नगर अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया और प्रदेश में निजी स्कूलों का 30 जनवरी को 1 दिवसीय बंद करने को लेकर आह्वान किया। उसी को लेकर अशासकीय शाला संगठन बड़नगर में निजी स्कूल बंद रखकर अशासकीय शालाओं की विभिन्न समस्या के समाधान के विषय में लेकर बड़नगर कोर्ट चौराहे पर एकत्रित हुए हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। निजी स्कूलों के संगठनों का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन की नई मान्यता नीति छोटे छोटे निजी स्कूलों के अस्तित्व को संकट में डाल रही है और बड़नगर क्षेत्र में निजी स्कूलों द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के प्रयास करती है। अगर सरकार की नई नीति लागू होती तो कई छोटे निजी स्कूल बंद हो सकते हैं और सरकार की नई नीति की जानकारी रामकृष्ण सिरिया मोहन सिंह पवार के द्वारा बताई गई है। प्रदेश सरकार द्वारा अशासकीय शालाओं की मान्यता नवीन व नवीनीकरण हेतु नियमों का निर्धारण किया है, जैसे कि रजिस्टर्ड किया नामा एफडी मान्यता शुल्क 20,000 से 40,000 तक और वाहनों की ऐसी कई निजी स्कूलों में विभिन्न समस्या पैदा हो रही है। अगर सरकार निजी स्कूलों की नई नीति में बदलाव नहीं करती तो हम आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़नगर अशासकीय शाला संगठन के अध्यक्ष रामकृष्ण सिरिया व उपाध्यक्ष शकुंतला परमार, सचिव भैरूलाल मकवाना और कई प्राइवेट स्कूलों का संचालक मौजूद रहे हैं। शासन की विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ और निर्देश जारी हुए हैं, उन निर्देशों में कुछ निर्देश ऐसे हैं जो कि अशासकीय शालाओं के लिए देखा जाए तो बहुत ही गंभीर है और उनको पालन करना उनके लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा है। जैसे रजिस्टर्ड किरायानामा हुआ, एफडी हुई, मान्यता शुल्क हुआ, बसों की उम्र हुई, तो ये सारे रूल्स ऐसे लागू किए गए हैं जिसके कारण विद्यालय परिवार परेशान हो रहा है। तो उस परेशानी के हल के लिए हमने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम प्रेषित किया है, ताकि हमारी समस्याओं का समाधान समय सीमा में किया जा सके, ताकि हम हमारे विद्यालयों का संचालन आसानी से कर सकें। आपका शुभ नाम? रामकृष्ण सिरिया साहब, ये जो आज शासकीय शाला संगठन का धरना पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो शालाएं बंद करने का जो आह्वान करा था, वो हम हमारी जो जायज़ मांग के लेकर यहाँ पर एडीएम अनुभागीय महोदय के पास में आए थे। मांग हमारी कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि जो सरकार उसका जो अशासकीय शाला संगठन के ऊपर अन्याय कर रही है वो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांगे ये है कि हम कोई ऐसा अनलीगल कार्य नहीं कर रहे हैं, हम भारत का भविष्य बना रहे हैं और शिक्षक कभी कमज़ोर नहीं होता, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता। सरकार ये चीज़ भूल गई है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षकों को अधिकार दे और जो अशासकीय शाला संगठन जो शिक्षा विद्यालय चला रहे हैं, ये बेरोजगारी कम करने का काम कर रहे हैं। हमने सरकार को निवेदन करा है कि हमारी जो मांगे हैं, एक तो बसों का जो परमिट आपने 12 साल की उम्र कर दी, निर्धारित कर दी, उसको बढ़ाकर 20 साल की जाए, है ना। दूसरा, बहुत सारे हमारे साथीगण ऐसे जो विद्यालय नुकसान में चला रहे हैं लेकिन सेवा कर रहे हैं, तो एफडी कहाँ से जमा करवा पाएंगे। बहुत सारे साथी हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास भवन किराए के हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड किरायानामा मांग रहे हैं, उसमें बहुत सारा पैसा लग रहा है। ऐसी अन्य मांगों को लेकर हमने अनुभागीय महोदय को ज्ञापन दिया है। सरकार सोई हुई है, इसको जगाने का कार्य हम करेंगे और अगर अभी भी हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सर, आपका नाम? मोहन सिंह पवार, श्री राम कानून स्कूल खरसोदपुर।